तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और ये सोच लिए अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका सिलेक्शन होगा। अगर हम अपने सभी को, अगर आप भी यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप ज़रूर देखें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम समय रह गया है, या यह मान लें कि कुछ ही दिन रह गया है। तो हमें किन बातों पे बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और किन बातों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि हमारा भी सिलेक्शन हो पाए। तो बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि हमने टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए जिस विषय से या जिस सब्जेक्ट से हमने अप्लाई किया है उसमें सीटों की संख्या काफ़ी कम है, तो हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको अभी इन बातों पे बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए कम समय रह गया है। तो आपको केवल फोकस करना है अपनी स्टडी पे। इन सभी बातों पे ध्यान देने से आपको अभी कोई लाभ नहीं होगा, और नहीं तो आपका समय केवल बर्बाद होगा और इससे आप अपने सिलेक्शन से दूर होते जाएंगे। तो जैसा कि बता दूं, मैंने पहले भी बताया है कि सीटों की संख्या 100 हो 10 हो, उसमें चाहिए केवल आपको एक सीट। तो आप अपनी तैयारी इस प्रकार रखें या अपनी तैयारी इस प्रकार कीजिए ताकि आपको केवल वो एक सीट मिल सके। अगर आपके प्रयास में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, अगर आपने अपने सिलेबस को अच्छे प्रकार से कंप्लीट किया हो, सारे टॉपिक पढ़े हों, पीवाईक्यू सॉल्व किए हो, प्रश्नों की प्रैक्टिस की हो, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप बस ये कॉन्फिडेंस रखिए, ये बात बिल्कुल मन में ना लाएं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, सीटों की संख्या कम है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। आपको बिल्कुल इन बातों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपने स्टडी पर फोकस कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और ये सोचिए कि आप बस अपना 100% दीजिए, अपनी तरफ से आप किसी भी प्रकार की कमी ना कीजिए अपने प्रयास में, आप अपना 100% दीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और ये सोच लिए अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका सिलेक्शन होगा। अगर हम अपने प्रयास और अपने जो सिलेबस है कंप्लीट किए हैं, अच्छे प्रकार से रिवीजन किए हैं, बार बार रिवीजन किए हैं, तो अब यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। अभी एग्ज़ाम के लिए कम समय रह गए हैं, तो आपको फोकस होकर स्टडी करना है। जो टॉपिक आपको कठिन लग रहे हैं उनको आप बार बार रिवीजन कीजिए, और जो टॉपिक ज़्यादा पूछते हैं उनको ज़रूर रिवाइज कीजिए। आप फालतू की बातों व फिजूल की बातों पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन आप ही का होगा, बस ये ध्यान रखिए। बस अपने स्टडी फोकस कीजिए, किसी भी प्रकार की आप लापरवाही ना कीजिए कि हाँ हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, सिलेक्शन आप ही का होगा। अपना प्रयास 100% कीजिए और अपना 100% दीजिए, अपनी तरफ से आप किसी भी प्रकार की कमी ना कीजिए, तो आपका सिलेक्शन होगा। कुछ लोगों को यह भी डर लगा रहता है कि एग्ज़ाम नज़दीक है, हमें डर लग रहा है हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोच लीजिए कि यह एक एग्ज़ाम है, यह एक परीक्षा है बाकी अन्य परीक्षा की तरह, तो इसको आपको बस क्लियर करना है और अपना सिलेक्शन लेना है। तो इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना डरेंगे, डरने से कुछ नहीं होगा, आपके प्रश्न सही नहीं हो जाएंगे, गलत ही हो जाएंगे ज़्यादा डरेंगे तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस ये सोचिए कि जो एग्ज़ाम में 125 प्रश्न आएंगे उसमें से हमको 125 प्रश्न हमको सही करके आने हैं। ये मन में आप बना के चले कि आपको 125 प्रश्न में से 125 प्रश्न सॉल्व करने हैं और आपको 125 प्रश्न आपको आने चाहिए। अभी मोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको अपना अभी समय बर्बाद करना है। आपको केवल अभी अपने स्टडी पे फोकस करना है और आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इन सभी बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दें कि सीटों की संख्या कम है और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मैं बता दूं, पहले मैं बता चुकी हूँ कि सीटों की संख्या 100 हो 200 हो 10 हो, आपको केवल एक सीट चाहिए और वो सीट आपको ज़रूर मिलेगी। तो बस आपको करना है, आपको अपने स्टडी पे फोकस करना है और आपको अपने प्रयास में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। आप बस प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना 100% दीजिए। आप अपने प्रयास में आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि आगे जाके आपको पछतावा हो कि हमने इस प्रकार तैयारी नहीं की इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आपको बस अभी ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी स्टडी पे। इन सभी बातों पे अपना समय नहीं बर्बाद करना है, केवल
एग्ज़ाम के लिए कम समय रह गए हैं, तो आप स्टडी पे फोकस कीजिए और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर आपके प्रयास में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, आपने बस कंप्लीट किया है, सारे टॉपिक पढ़े हैं आपने और PYQ सॉल्व किया है, प्रश्नों की प्रैक्टिस की है और लगातार आप इतने महीने से पढ़ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आपको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सोचिए कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर किसका सिलेक्शन होगा। तो ये बस आप कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर आपने इतने अच्छी प्रकार से प्रयास किए हैं, इतनी ईमानदारी से आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपका ही सिलेक्शन होगा। बस आप एग्ज़ाम के लिए कम समय रह गया है, तो आप इन सभी बातों पे ध्यान ना दीजिए और अपने लगातार आप इतने दिन से पढ़ाई, हमारे पास जो समय बचा है उसे हम स्टडी पे स्पेंड कीजिए। इन सभी बातों पे बिल्कुल ध्यान देने की अभी ज़रूरत नहीं है और सिलेक्शन आप ही का होगा। और बहुत से लोगों को लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो नहीं, आप ही का सिलेक्शन होगा। अगर आपके ने अच्छे प्रकार से प्रयास किए हैं, कठिन, आप कॉन्फिडेंस रखिए और आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम से। यह एग्ज़ाम है, आपको इसको केवल एग्ज़ाम मानकर चले। ज़्यादा आपको ओवर थिंकिंग, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको यह मान के चलिए यह एक एग्ज़ाम है जिसको आपको क्लियर करना है।